हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। मैं आशीष सर एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं क्लास 12th वालों के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंथेसिस। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा दिखाई दे रहा होगा, क्लास 12th इंग्लिश सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। तो सबसे पहले जानेंगे हम सिंथेसिस है क्या। तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा वाक्य संश्लेषण, या दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा सिंथेसिस कहलाता है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया तो वो बेसिकली मेरे साथ बने रहें और अपना नोट्स विधिवत बनाते रहें, क्योंकि मैं आपकी पूरी ग्रामर लगभग आपके एग्जाम के पहले ही आपके इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, आपकी ग्रामर कहीं भी गलत नहीं होगी, मेरे साथ बने रहें बस। सिंथेसिस क्या है, देखिए सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को, अधिक कैसे, साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य या एक कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल वाक्य, या एक कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। यानी हम सिंपल से वर्ड में कहें कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, या दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक जटिल वाक्य बनाना, या दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन शीर्षक आते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर क्या करना, एक साधारण वाक्य बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यानी जटिल वाक्य बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना। जैसे इसके अंतर्गत जो तीन शीर्षक हैं उसके अंतर्गत पहली हेडिंग बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम आते हैं, जैसे कि देखिए कितने रूल्स हमें पहले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के माध्यम से, ठीक है, और यूज ऑफ इनफाइनेटिव। इनफाइनेटिव क्या कहलाता है, वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इनफाइनेटिव कहलाता है। इनफाइनेटिव के माध्यम से यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये इन सब पर मैं चर्चा करूंगा एक एक टॉपिक पर, ठीक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, यानी नाउन और जीरंड के पहले क्या लगाना, प्रीपोजिशन लगाकर। यूज ऑफ नाउन और फ्रेज एंड अपोजिशन का प्रयोग करके, या तो नाउन का और फ्रेज एंड अपोजिशन का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से, यानी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यानी विशेषण के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हो। यूज ऑफ कंजक्शन, सिर्फ कौन सा कंजक्शन, एंड कंजक्शन, इसलिए मैंने कोष्टक में डिनोट भी किया, कौन से कंजक्शन से, एंड के कंजक्शन से। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी किस में कन्वर्ट होगा, वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होता। तो इसी के अंतर्गत पहली हेडिंग है जो हमारी यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है ये हम जानेंगे। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल देखा जाए तो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल, तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जिसने भी ये नोट नहीं किया है तो विधिवत नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। हाँ, तो नोट कर लिया होगा। तो देखिए उसके बाद अगली हेडिंग बनाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हमें सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम समझे प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों के मध्य में कर या कर के शब्द आता है। क्या आता है, कर या कर के शब्द आता है। जो क्रिया कर या कर के शब्द को व्यक्त करे तो उस क्रिया को हमें किस में बदलना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस अगर हम कहें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, यानी कह सकते हैं शॉर्ट में कहें तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों के बीच में क्या आता है, कर या कर के शब्द आता है। जो क्रिया जानते हैं ना, काम करने वाली वर्ब, ठीक है, जो वर्ब आपकी कर या कर के शब्द को व्यक्त करे, हम उसी वर्ब को किस में बदलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर एक सेंटेंस, उससे बात करके मैं सो गया, उससे बात करके मैं सो गया। देखिए तो
अब आपने बात किससे की है? उससे, उससे के लिए उससे आपका कोई लड़का भी हो सकता है और उससे कोई लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अगर लड़की को डोनेट करेंगे तो आप हर लगाएंगे और लड़के को डोनेट करके करेंगे तो आप हिम लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमें से बनाया तो करके किस में आया? बात करके। बात करना क्या है? आपकी क्रिया आया ना, तो बात करने में करके लगाना, तो इसी को हम बनाएंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बात करना काय माने होता? टॉक माने, TALK, और इसमें क्या लगा देंगे हम? ING, तो क्या बन जाएगा? टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करके। किससे? टॉकिंग टू हर, उससे बात करके मैं क्या हो गया? सो गया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो नॉर्मली बहुत आसान है प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्य लिखना। ये पहले से ज्वाइंट फॉर्म में मैंने लिखा था ताकि आप समझ पाएं, लेकिन अब देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव है क्या। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न नियम है, जिसमें से पहला ए नियम जो है, देखिए कहां, तो जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो, मतलब जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हो, मतलब एक ही होए, ऐसा ना होए कि एक वाक्य को कर्ता दूसरा है, दूसरे को दूसरा है, ऐसा ना होए, ठीक है। जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो और दोनों के बीच में होने वाले काम में बहुत कम समय का अंतर हो। जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो और दोनों के बीच में होने वाले काम में क्या हो? बहुत कम समय का अंतर हो, यानी एक के बाद एक तुरंत हो रहा हो काम। जैसे ये काम हुआ तुरंत दूसरा काम हुआ, मतलब उसी के बाद तुरंत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर मुख्य क्रिया की ING फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि उसी को तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों करते हो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां लिखा है, रिंकी सा आ स्नेक। रिंकी ने एक सांप देखा, सी रैन अवे, वह भाग गई। अब ऐसा तो है नहीं है कि रिंकी सांप देखेगी फिर थोड़ा बहुत उसे खिलाएगी, ऐसा करेगी क्या? है थोड़ी बहुत उसे ऐसा करेगी तो भैया हो सकता है कि भैया चेंज हो जाए, नियम बदल नहीं आप, ठीक है। लेकिन ग्रामर का जो रूल है वो तो बदलेगा नहीं ना। जैसे ही वो सांप को देखेगी वैसे ही तुरंत क्या करेगी? भाग जाएगी। सी रहना बे, तुरंत भागेगी, ध्यान देना। इसलिए एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? देखिए, कौन पहले वाक्य को किस में बदलना है आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहले वाक्य की क्रिया क्या है? सा। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगी कि नहीं लगी? सी की सेकंड फॉर्म सा। तो लेकिन हम जब ING लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, तो सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी। तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? सी, और इसमें लगाएंगे ING, तो क्या बनेगा? सीइंग अ स्नेक, सांप को देखकर, कॉमा। अब ध्यान देना, सी किसके लिए आया था? रिंकी के लिए। सी किसके लिए आया था? रिंकी के लिए। तो बार बार प्रोनाउन, एक जगह कम से कम नाउन का नाम तो यूज होना चाहिए, प्रोनाउन तो आएगा नहीं क्या? क्योंकि रिंकी कहीं लिखा नहीं है अभी, तो क्या आएगा प्रोनाउन की जगह? ये सी जो आया था रिंकी के लिए, ये आया था, तो यहां क्या आ जाएगा? अब रिंकी। क्या आएगा यहां पर? रिंकी रैन अवे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, सीइंग अ स्नेक, रिंकी रैन अवे। सांप को देखकर रिंकी भाग गई। सिंपल सा है, दो साधारण वाक्यों को जोड़कर हमने एक साधारण वाक्य बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। ऐसे दूसरा वाक्य देखिए कि जैसे नॉर्मली आप बोलते ना कि टर्न टू द राइट या टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी माई हाउस। हमने कहा, लिखा है टर्न टू द राइट, दाएं मुड़िए और तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल सी माई हाउस, तुम्हें मेरा घर दिखेगा, यानी मेरा घर मिलेगा। यानी दाएं मुड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा घर मिलेगा। यहां दो वाक्य हैं कि दाएं मुड़ो और एक अगला है यू विल सी माई हाउस, तुम्हें मेरा घर क्या होगा? दिखाई देगा, तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे? क्या लिख सकते हैं? टर्निंग, TURNING, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, कॉमा, यू विल सी माई हाउस, दाएं मुड़कर तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा। दाएं मुड़कर तुम्हें क्या दिखाई देगा? मेरा घर दिखाई देगा। तो ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा है। दूसरे वाक्य को तो देखो, ये लिखा है शुद्ध हिंदी में, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कॉमा लगा के लिखना है। ज्यों का त्यों का मतलब हु वा हु, सेम टू सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जल्दी से इसे नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ए नंबर में क्या था कि जब दो वाक्यों के कर्ता एक समान हो और
जो होने वाला काम है दोनों वाक्यों का, उसमें बहुत कम समय का अंतर हो। यही था ना। बी पॉइंट लिखिए, जब पहले वाक्य का कर्म, समझ रहे ना, ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता एक समान हो। ध्यान देना, उसमें क्या था पहले ए पॉइंट में, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हों तब रूल लग रहा था। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता एक समान हो तब पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं और दूसरे वाक्य के कर्ता या सहायक क्रिया को हटाने के बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से जोड़ते हैं। देखिए पहले वाक्य का क्या, कर्म, तो देखिए आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, और दूसरे वाक्य का कर्ता देखिए जो मोहन है उसी के लिए क्या आया, ही। मैंने मोहन को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को गालियां दे रहा था। वाह, यही तो है आजकल, क्या है, जब पढ़ेंगे नहीं तो यही करेंगे। ठीक है, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को गालियां दे रहा था। हाँ, कर्जा नहीं दिया होगा शायद, इसलिए दे रहा होगा। ठीक है, देखें आप अपने टॉपिक पे, तो पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है, एक जैसे। लेकिन जब मैंने देखा तो उसी समय काम क्या हो रहा था, मोहन के द्वारा गालियां देने का। तो दोनों वाक्यों के काम में क्या है, बहुत कम समय का अंतर है, यानी बिल्कुल कम अंतर है। तो इसलिए आप जाएंगे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना, हमने क्या कहा, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो हम पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे उससे। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, और दूसरे वाक्य के कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से जोड़ देते हैं। बस इतना ही करना है आपको। देखिए, और ऑलरेडी पहले से आईएनजी फॉर्म लगी है तो हमें ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स जोड़ देना है, बस बन गया आपका। कहना सर जी ये तो बड़ा आसान है ना आसान। देखिए, ही सा अ गर्ल, मैंने, उसने, बार बार मैंने आता, हर चीज मैं ही करता हूं। ही सा अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, है कोई लड़का उसने देखा हुआ, ठीक है, उसने एक लड़की को देखा। सी वाज कैरिंग अ बास्केट, वह लड़की जो थी, ध्यान देना, ये लड़की है ना, यही इसी के लिए आया इसी, वह क्या कर रही है, वाज कैरिंग अ बास्केट, एक टोकरी ले जा रही थी, ऑन हर हेड, अपने सिर पर, वह अपने सिर पर एक टोकरी ले जा रही थी। तो पहले वाक्य से कोई छेड़खानी नहीं, ही सा अ गर्ल, ही सा अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, क्या करते हुए, यहां से करता, और इसको हटाएं क्योंकि आ चुका है, इसी के लिए ये आया था, इसलिए इसे हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी। क्या आएगा, कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड, जो अपने सिर पर क्या ले जा रही थी, एक टोकरी ले जा रही थी। क्या आसान है ना जोड़ना, जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। देखिए इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंतिम टाइप सी टाइप, देखिए जब पहले वाक्य के कर्ता, जब पहले वाक्य में कर्ता के बाद कौन सी क्रिया आ जाए, टू बी क्रिया। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा टू बी क्रिया क्या है। टू बी क्रिया एजेमार वाजवर होती हैं। एजेमार वाजवर को क्या कहा जाता है, टू बी क्रियाएं कहा जाता है। अगर ये आए और उनके बाद कोई एडजेक्टिव आए तो पहले वाक्य के कर्ता और सहायक क्रिया को हटाकर बीइंग लगाते हैं, फिर शेष पहला वाक्य लिखते हैं और फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक फूड, उसने भोजन किया। बात समझ में आ रही। अब कहना सर जी कई बच्चे हैं 9-10 में पढ़ते रहते, वो भोजन खाना खाने के लिए एट लगाते हैं। अरे बच्चों वाली बातें हैं, ईट एट लगाना, ठीक है। अब तो बेस्ट क्रियाएं, हैड लगाइए, हैव माने भी होता है खाना खाना, टेक की सेकंड फॉर्म लगाइए, टुक लगाइए, बहुत सारी वर्ब हैं आपके पास, ठीक है। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, उसने भोजन किया या उसने खाना खाया। कोई दिक्कत है तो देखिए ये वाज आया और यहाँ एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है और ये वाज है, तो ये किसके लिए आया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये टू बी क्रिया है। यहाँ पर क्या है, टू बी क्रिया। तो टू बी क्रिया अगर आए पहले वाक्य में तो क्या बताया कि कर्ता और इसको हटाकर इस क्रिया को क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो क्या लगाएंगे हम, बीइंग, बीइंग और हंग्री जो आपका एडजेक्टिव आया HUNGRY और कॉमा लगाकर
ही है तो ही यही रहेगा, नाम होता तो फिर नाम आ जाता, ठीक है। ही टुक फूड, किसी को कोई समस्या। इसी प्रकार दूसरा है मोहन वाज टायर्ड, मोहन थका हुआ था। ध्यान, मोहन नहीं है मोहिनी है, ये समझ ही में नहीं आ रहा जेंडर, मोहन है कि मोहिनी। देखिए MOHINI लिखा, मोहिनी, ठीक है। मोहिनी वाज टायर्ड, मोहिनी थकी हुई थी। जब तो मैं कहूँ कि मोहन कैसे थक गया, ठीक है। सी ले डाउन फॉर रेस्ट, वह आराम के लिए चली गई, ठीक है, वह आराम करने चली गई। फॉर रेस्ट माना होता आराम के लिए, ठीक है। लेट जाना, ले माने होता लेट जाना, ठीक है। तो यहां भी आई आपकी क्या, वही टू बी क्रिया, तो आएगा बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड और कॉमा लगा के। अब सी किसके लिए आएगा, कौन गए लेटने के लिए, मोहिनी, तो आएगा वही मोहिनी, मोहिनी ले डाउन फॉर रेस्ट। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग नोट कर लीजिए, और जहां समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दें कि ये सर ये पॉइंट फिर से समझा दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो लेकर कमेंट रीड करूंगा और जो भी आपको डाउट होंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा उन्हें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद चलेंगे किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उसी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी हमने पढ़ा, और इसके बाद हेडिंग बनाइए पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में या हुआ शब्द की ध्वनि आती है। अब ये ना सोचना क्या हुआ, आगे देखिए, ठीक है। इसमें एक ऐसी मुख्य क्रिया होती है जो थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी होती है, यानी तीसरी अवस्था में होगी वो, ठीक है। परंतु वो किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। इसी को कहते हैं ना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। देखेंगे आप तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का, दूसरे का काम कर रहे थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो ध्यान देना कि जो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, कौन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कौन सी हुई, उस मुख्य क्रिया को, जो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम कर रही, उसे उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिख देते हैं जिसकी वो विशेषता बता रही है। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो जिस नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषता बता रही है ना, अरे भैया जिसकी खातिरदारी कर रही, जिसकी वो कर रहा है ना, कहते ना कि, अब हम वो शब्द बोल नहीं रहे, ठीक है। देखिए नाउन या प्रोनाउन के पहले लिख देते हैं जिसकी वो विशेषता प्रकट करे। तो देखिए पहला एग्जांपल, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। इट वाज लॉस्ट, वह खो गया था। बात समझ आ रही? तो मैं क्या कहूंगा, ये लॉस्ट क्रिया है, मैंने कौन सी है, थर्ड फॉर्म में लिखी है, और ये काम क्या कर रही है, पर्स की विशेषता बताने का काम कर रही है। तो पर्स की विशेषता बता रहा, तो पर्स से पहले हम इसे लिख देंगे। तो सिंपल सा हम इन दोनों वाक्यों को एक करने के लिए क्या करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। किसी को कोई दिक्कत, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, ही गॉट अ बुक, इट वाज टॉर्न। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। क्या आप ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।